दोस्तों आज की वीडियो है कि कितने दिन में आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकती है। अगर मैं बात करूं 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो उसको शुरू से एंड तक अगर आपको बनाना है कितने दिन लगेंगे, ये वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि लमसम कितने दिन आपको लगने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप रहते हैं घर की कंस्ट्रक्शन के इंडिया में, और जितना ज़्यादा टाइम हम घर की कंस्ट्रक्शन में लगवाते हैं उतना ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे देता हूं। देखो, जब हमारी ड्राइंग आ जाती है, एक तो हमें ड्राइंग मिल गई, दूसरा हमारा ठेकेदार फाइनल हो गया, तीसरा हमारे यहाँ मटेरियल पहुंच गया, सब जो सैंड ब्रिक एग्रीगेट जो भी चाहिए वो साइड पे आ गया, सब कुछ रेडी है। सबसे पहला दिन हमारा स्टार्ट होता है काम का और हम करते हैं लेआउट। लेआउट क्या हो गया, हमारा ड्राइंग बना हुआ था, कहां कहां हमारी फुटिंग आएगी, कहां कहां प्लिंथ आएगा, उसका चुना मारा जाता है किसके, इंजीनियर के द्वारा। वो 2 से 3 घंटे में आपके 1000 स्क्वायर फीट के घर का लेआउट कर देगा। जब आपका 1000 से लेआउट हो गया, जेसीबी वाले को आपने पहले से बोला हुआ था, एक्सकवेटर आ गया, जेसीबी वाला 2 से 3 घंटे के बाद उसने खुदाई शुरू कर दी। लगा लो हमने एक दिन में खुदाई कर ली, एक दिन नहीं भी हुआ, दूसरे दिन भी खुदाई की, 2 दिन हम पकड़ लेते हैं हमारे लेआउट और एक्सकवेशन का। खुदाई भी कर ली, उसकी ड्रेसिंग भी हो गई, ये पहला काम हो गया, 2 दिन में हमारा ये रेडी हो गया। फिर लास्ट में मैं ओवरऑल आपको बता दूंगा कि टोटल कितने दिन लगते हैं 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में। 2 दिन में हमारी एक्सकवेशन हो गई, उसके अगले दिन हमारा काम क्या होता है, पीसीसी करनी होती है हमें। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक लेयर डाली जाती है सरिया बांधने से पहले, जो आपको 4 से 5 इंच की वो थिकनेस उसकी रखनी है। पीसीसी एक दिन में हो जाएगी, कंक्रीट एक जगह बनता रहेगा, दूसरी जगह हमारा डल जाएगा। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेबर डालनी है, ये भी नहीं है कि काफ़ी कम लेबर डालनी, मीडियम लेबर हमारी चल रही है। मतलब 2 मिस्त्री हो गए और 3-4 मजदूर हो गए, ये पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में लमसम पकड़ के चलो आप, ठीक है। पीसीसी एक दिन में आपकी रेडी हो जाएगी। जब आपकी पीसीसी हो गई, दूसरे दिन सुबह आओ, उसकी तराई की, क्यूरिंग कर ली। उसके बाद जो सरिया बांधने वाले होंगे, उसने फुटिंग का सरिया काटा, जिस हिसाब से काटना है वो कटिंग किया, बेंड किया, उसको जैसे करना है, और फुटिंग का जाली बांधना शुरू कर दिया। इसमें हम 3 दिन पकड़ लेते हैं कि हमारी अगर 10 से 12 कॉलम है किसी घर में, या 15 कॉलम है, 3 दिन में सबके सरिये बंध जाते हैं, कटिंग और जो कॉलम का सरिया होता है वो खड़ा हो गया। सब कुछ कर दिया, सपोर्ट वपोर्ट दे के खड़ा कर दिया। उसके अगले दिन उसकी शटरिंग करनी है, ठीक है। 3 दिन हमारे उसमें हो गए थे, मैं आगे कैलकुलेट करके बता दूंगा टोटल कितना होगा। 3 दिन हमारे फुटिंग के सरिया बांधने में हो गए। फिर अगले दिन हमने शटरिंग की, एक दिन में हमारी शटरिंग हो जाती है अच्छे से। फुटिंग की शटरिंग की एक दिन में, ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन पकड़ लो, मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। एक दिन में पूरी शटरिंग कर ली और उसके अगले दिन कंक्रीट बनाया और कंक्रीट डाल दिया। ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनानी है आपको, ट्रेपेजोइडल ऐसे स्लोप में फुटिंग आपने बना दी, सारी फुटिंग हो गई। 12 से 15 जो कॉलम थे उनकी फिटिंग हो गई। फिर उसके अगले दिन क्या होता है, जब हमारी फुटिंग होगी, आके पानी देना है, तराई की, क्यूरिंग की, और पेडेस्टल की शटरिंग करना शुरू कर दी। पेडेस्टल क्या हो गया, हमें ग्राउंड लेवल तक आना है, तो नीचे का जो पिलर होगा, पिलर का कंक्रीट करना है और ग्राउंड लेवल तक हम आगे, उसका मैं पकड़ लेता हूं। पेडेस्टल के हम 4 दिन लेते हैं। अगर आपके पास फर्मा नहीं है, लगा लो एक मिस्त्री लगा है, 3 मजदूर, हम कम लेबर के साथ ही काम कर रहे हैं, तो फिर भी ये अच्छे से जल्दी काम हमारा हो जाएगा। तो हमने 4 दिन पेडेस्टल, सारे पिलर के पेडेस्टल किए, हम ऊपर लेवल तक पहुंच गए। और उसके अगले दिन, एक दिन में हमने क्या किया, मिट्टी डाली, फिलिंग की, सैंड हमने सब जगह फिलिंग कर दी, थोड़ी थोड़ी डालते गए, कंपैक्शन करते गए, थोड़ी डालते गए, कंपैक्शन करते रहे, और डाल दी। शाम को उसमें पूरे एरिया में पानी डाल दिया, हमारी कंपैक्शन हो गई। एक दिन उसमें मैंने ले लिया, ठीक है। फिर अगले दिन एक दिन उसमें ले लिया था, उस दिन में मिट्टी के साथ साथ हमने क्या कर ली, एटीटी कर ली, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी कर लिया, कंपैक्शन भी कर ली, ये हो गया। अगले दिन जब हम आए, हमने ड्रेसिंग शुरू की। ड्रेसिंग क्या होगी, हमने सरफेस को लेवल किया और प्लिंथ बीम की पीसीसी की प्रिपरेशन कर ली। प्रिपरेशन क्या किया, राफ्टर लगाए, मतलब जो भी छोटी मोटी शटरिंग करनी है, क्योंकि पीसीसी हम 4 इंच की करनी है, जो आपके राफ्टर हैं, ईंट है, जो भी है वो लगाई, और पीसीसी का माल बना के एक दिन में हमने पीसीसी कर ली पूरे प्लिंथ की। जब हमने एक दिन में पीसीसी कर ली, दूसरे दिन हमने क्या करना है, प्लिंथ का स्टील उसको काटा गया, बाइंड उसको काटा, उसको बेंड किया, बांधना शुरू कर दिया, ठीक है। सब कुछ बांध लिया और फिर उसकी शटरिंग कर ली, ठीक है। शटरिंग कर ली तो इसमें हमारे 4 दिन चले गए। कितने, 4 दिन इसमें चले गए। जब ये कर ली, अगले दिन हमने क्या किया, उसकी कास्टिंग कर ली, मतलब उसमें कंक्रीट कर लिया। एक दिन में हमने उसके कंक्रीट हो गया,
ठीक है। उसके बाद पिलर की कास्टिंग का टाइम आता है। तो पिलर की कास्टिंग में क्या है, 12 से 15 कॉलम है, सबकी शटरिंग मतलब एक साथ तो ये तो है नहीं, हमारे 15 के 15 हमारे पास फर्मे होंगे शटरिंग के लिए, लगा लो 4-4 या 5-5 फर्मे भी है। तो हमने कॉलम कास्ट करते गए, हमें कॉलम कास्ट करने में कितने 4 दिन लग गए। मतलब एक दिन में 4 किए, दूसरे दिन में 4 किए, फिर ऐसे किए, फिर ऊपर जो दूसरा फर्मा था वो ऊपर करते गए। तो ऐसे में हमारा 4 दिन में पिलर की कास्टिंग हो गई। अगले दिन से हमने जब पिलर की कास्टिंग हमारी हो गई, हमने ब्रिक वर्क का काम शुरू कर दिया। ब्रिक वर्क का काम शुरू किया, हमारी 3 फीट तक ब्रिक वर्क करना है हमें, 3 फीट तक। तो 5 दिन उसमें हमने ले लिए। 5 दिन में हमने 3 फीट तक ब्रिक वर्क कर लिया, और साथ ही साथ जो हमने दे दिए थे विंडो के फ्रेम बनने के लिए, डोर के फ्रेम बनने के लिए, वो डोर और विंडो का फ्रेम बन के आ गए। उन 3 दिन में हमने विंडो के फ्रेम भी लगा दिए और 3 फीट तक हम पहुंच गए जो ब्रिक वर्क करते। और फिर हमने कंक्रीट बैंड दिया। कंक्रीट बैंड 3 फीट पे हमें कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड दिया, ठीक है, एक दिन उसमें हमारा लग गया। उसके ऊपर हमने विंडो के फ्रेम और ये फ्रेम लगा के अगले दिन ब्रिक वर्क शुरू कर दिया। अगला ब्रिक वर्क हमें 7 फुट तक करना था। 5 दिन हमें उसमें लग गए ब्रिक वर्क करते पूरे घर का। जब जुड़ाई 7 फुट पे पहुंची, हमने लिंटल किया। 4 दिन लिंटल बीम में हमारे लग गए, जिसमें शटरिंग हो गई, उसका सरिया बांध लिया, कंक्रीट हो गए, 4 दिन उसमें चले गए। फिर लिंटल बीम के ऊपर हमने 3 दिन ब्रिक वर्क किया। हम 10 फुट की हाइट पे पहुंच गए। जब 10 फुट की हाइट पे पहुंच गए, फिर हमने उसको रहने दिया। हम सीढ़ी का काम शुरू कर दिया। जो सीढ़ी थी उसकी शटरिंग की, उसका कंक्रीट किया। 4 दिन हमारे उसमें लग गए। फिर स्लैब में हमने स्लैब की शटरिंग करना शुरू की 1000 स्क्वायर फीट की। तो 3 दिन हमारे उसमें चले गए। शटरिंग की 3 दिन में, फिर स्टील बाइंड किया, 3 दिन उसमें चले गए। फिर हमने उसमें कुंडिक पाइप डाली, जो इलेक्ट्रिक की पाइप रहती है, 1 दिन उसमें चल गया फिनिशिंग वगैरह में, ठीक है। और 2 दिन कास्टिंग और क्यूरिंग का हमने रख दिया। मतलब हमें स्लैब हमारी कास्ट हो गई, ठीक है। अभी तक टोटल हमारे स्लैब कास्टिंग तक कितने दिन हो गए? कुछ 55 दिन हमारे लगे। मतलब कुछ 2 महीने हमें लग जाते हैं किसी भी घर को। लगा लो वो 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200 स्क्वायर फीट का है, या आपका 1500 स्क्वायर फीट का है। अगर आप सही से टाइम टू टाइम सब काम करोगे तो 2 महीने में अच्छा सा खुल डुल के दिन बोल रहा हूँ मैं, तो आपका 2 महीने में आपका स्लैब कास्ट हो जाती है। जब आपकी स्लैब कास्ट हो गई, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है प्लम्बिंग और बिजली की जरी मारना। तो उसमें क्या किया, तो 4 दिन उसमें हमने पकड़ ली, जिसमें उसने बाथरूम की, किचन की, आपके रूम्स की, बिजली वाले ने अपना काम करता रहा, बिजली वाला, प्लम्बर अपना काम करता रहा। उसने जरी डाल दी, पाइप डाल दी, सब कुछ काम हो गया। 4 दिन उसमें ले लिए हमने। फिर हमने क्या किया, प्लास्टर का काम शुरू किया। प्लास्टर वाले ने क्या किया, जो चिकन मैश रहती है, जहां जहां पाइप आई थी वहां चिकन मैश लगाई, 1 दिन उसमें उसका चला गया, और थोड़ा बहुत प्लास्टर किया। मतलब लमसम अंदर का जो प्लास्टर था, 7 से 8 दिन हमें अंदर के प्लास्टर को करने में लग गए। 7 से 8 दिन वो लग गए। 7 से 8 दिन हमारे बाहर का जो प्लास्टर था उसको करने लग गए। मतलब कुछ 15 से 16 दिन लग गए हमारे प्लास्टर के काम को, 1000 स्क्वायर फीट के घर को, ठीक है। तो फिर जो बाउंड्री वॉल थी उसको बनाया, बाहर में घर के बाहर जो बाउंड्री वॉल थी, गेट था, उसको फिक्स करवाया। 7 दिन हमारे लगभग उसमें चले गए। फिर जो फ्लोरिंग का कच्चा प्लास्टर रहता है, मतलब कच्चा हम कहते हैं, जो ग्रेड स्लैब डालते हैं, वो हमने 4 दिन हमें उसमें जो बोल्डर्स डाले, फिर जो सारा वो किया। 2 मिस्त्री थे, 2 लेबर थे, तो 4 दिन में वो कर दिए। जहां आप ऐसा कर सकते हो, 1 मिस्त्री रख के 3 लेबर करके, तो ऐसे भी चल सकते हो। मतलब मिनिमम लेबर के साथ ये लोग हम काम करवा रहे हैं। जब ये हमारा हो गया, फिर हमारा टाइल वर्क का काम शुरू हुआ। टाइल वर्क, मार्बल, ग्रेनाइट, जो भी हमारा मार्बल लगना था सीढ़ियों में, जहाँ ग्रेनाइट लगना था किचन में, तो ये सब पकड़ के हमने 12 दिन उसमें हमारे लग गए फ्लोरिंग का काम करने में। जब फ्लोरिंग का काम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ने 5 दिन लगाए अपनी जो पंखे लगाने में, स्विचेस लगाने में, सब चीज़ें लगाने में 5 दिन उसके लग गए। 4 दिन प्लम्बर के लग गए, उसने जो भी नल वगैरह फिटिंग करनी थी, ये सब चीज़ें। फिर जो पैराविट वॉल थी उसको बनाने में और ये सब चीज़ें करने में उसको 6 से 7 दिन लग गए ऊपर। फिर हमारा जो पेंटिंग का वर्क था, 12 से 15 दिन हमारा पेंटिंग का वर्क लग गया। 2 दिन हमारे डोर लाने लगाने में लग गए, ठीक है। ये टोटल हो गया। तो अभी हमारे टोटल दिन कितने लगे? कुछ 65 से 70 दिन इसमें लग गए। मतलब हमारा स्लैब तक 2 महीने लगे थे। 2 महीने हमारे लग गए हमारी कंप्लीट फिनिशिंग करने में। अभी मॉड्यूलर किचन नहीं की, इसमें फॉल सीलिंग नहीं की। तो लमसम आप पकड़ लो, अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है
तो कोई जल्दी नहीं करनी है ना डिले करना है, नॉर्मल आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते रहोगे आप तो आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं, एक अच्छा घर तैयार हो जाता है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट के घर में 700 स्क्वायर फीट का घर, 1200 स्क्वायर फीट का घर, 1500 स्क्वायर फीट का घर, एक स्टोरी का, तो आपके 4 से 5 महीने में काम सही से हो जाएगा अगर डिले नहीं होगा। कुछ बीच में डिले हो गया या सामान टाइम पे नहीं आया तो पकड़ लो 5 से 6 महीने या 7 महीने। मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो आप इसको कम से कम 4 से 7 महीने में आप ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरीके से घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, जल्दी जल्दी, मतलब इतना जल्दी भी नहीं करना है, और टाइम टू टाइम करवाते रहोगे, आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से चलो तो जल्दी घर बनेगा और अच्छे से घर बनेगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। कोई भी आपके कमेंट है आपको कितना टाइम लगा घर बनाने में तो करो, बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, कंसल्टेशन लेनी है, थोड़ी सी फी रखी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका वो पूछो, आपके क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।